तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वो बस किस्मत है, हालात हैं या दूसरों के फैसलों का असर है। गलत। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल सच है जो शायद तुम्हें अभी अच्छा ना लगे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया, सच में समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी उसी पल बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी जिंदगी खराब ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक हिडन सिस्टम काम कर रहा है, एक ऐसी अनसीन मैकेनिज्म जिसे तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो बिना जाने। और यही सिस्टम तय करता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, क्या छिनेगा और तुम किस तरह की रियलिटी में जियोगे। अब ध्यान से सुनो, तुम इस दुनिया को जैसा देखते हो वो वैसी है ही नहीं। ये स्टेटमेंट अजीब लगेगा, लेकिन साइंस भी अब यही कह रहा है। जो चीज तुम्हें सॉलिड लगती है, ये दीवार, ये टेबल, तुम्हारा शरीर, ये सब असल में सॉलिड नहीं है। ये सब एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि हर चीज पार्टिकल्स नहीं बल्कि वाइब्रेशंस का एक पैटर्न है, एक मूविंग फील्ड है। मतलब ये कि रियलिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअसली बदल रही है। और सबसे शॉकिंग बात, तुम उसे बदल रहे हो हर पल। हाँ, तुम सिर्फ इस दुनिया को देख नहीं रहे, तुम इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर सब कुछ वाइब्रेशन है तो फिर कुछ लोगों की जिंदगी परफेक्ट क्यों लगती है और कुछ लोग स्ट्रगल में ही फंसे रहते हैं? क्या वो ज्यादा लकी हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? नहीं, वो बस एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, बस इतना सा फर्क। लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ चाहा लेकिन वो मिला नहीं, और फिर किसी और को वही चीज आसानी से मिल गई। तुमने सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन असली कारण कुछ और था। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस रियलिटी से मैच ही नहीं कर रही थी। ये वैसा ही है जैसे एक रेडियो। अगर तुम 98.3 एफएम सुनना चाहते हो लेकिन तुम 91.1 पर ट्यून्ड हो, तो कितना भी ट्राई कर लो, वो स्टेशन नहीं मिलेगा। रियलिटी भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जिस पर तुम ट्यून्ड हो। और ये ट्यूनिंग कैसे होती है? तुम्हारे थॉट्स से नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स से। यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें सिखाया गया पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। थॉट्स इलेक्ट्रिक होते हैं लेकिन इमोशंस मैग्नेटिक होते हैं, और अट्रैक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से होता है। मतलब अगर तुम ऊपर से बोल रहे हो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिच हूँ, लेकिन अंदर से डर, डाउट, इनसिक्योरिटी चल रही है, तो तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स को नहीं, तुम्हारी फीलिंग को सुन रहा है, और वही तुम्हारी रियलिटी बना रहा है। यही रीजन है कि एफर्मेशंस काम नहीं करते, क्योंकि लोग उन्हें महसूस नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। अब यहाँ एक और लेयर है जो और भी डेंजरस है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ 5% है, बाकी 95% तुम्हारा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, और वही तुम्हारी रियल फ्रीक्वेंसी सेट करता है। अगर तुम्हारे अंदर कहीं ये बिलीफ बैठा है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, पैसा मुश्किल से आता है, तो चाहे तुम ऊपर से कितना भी पॉजिटिव बन जाओ, तुम्हारा इंटरनल सिस्टम वही पुराना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता रहेगा। और गेस करो क्या होगा? तुम्हारी रियलिटी बार बार वही प्रूफ क्रिएट करेगी ताकि तुम्हारी बिलीफ सही साबित हो। ये एक लूप है। तुम मानते हो, तुम्हें वैसा ही दिखता है, तुम और स्ट्रांगली मानने लगते हो, और यही साइकिल सालों तक चलता रहता है। अब असली सवाल, इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? यहीं से गेम शुरू होता है, और यहीं से एंशिएंट नॉलेज काम आता है। हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न साइंस के लोगों को यह पता था कि इमेजिनेशन एक पावर है। लेकिन हमने क्या सीखा? सपने मत देखो, रियलिटी में जियो। और इसी प्रोसेस में हमने अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी खो दी, इमेजिनेशन। लेकिन सच ये है, तुम्हारी इमेजिनेशन फेक नहीं है, वो ब्लूप्रिंट है। जब तुम किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो फीलिंग के साथ, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। न्यूरोसाइंस ने ये प्रूव किया है, तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पड़ पाते। यानी अगर तुम बार बार अपने आप को उस रियलिटी में महसूस करते हो जो तुम चाहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे नॉर्मल मानना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो नॉर्मल बनता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, एक्सटर्नल रियलिटी धीरे धीरे अलाइन होने लगती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें प्रोसेस इमेजिन नहीं करना है, तुम्हें रिजल्ट फील करना है।
अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ये इमेजिन मत करो कि तुम काम कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ये फील करो कि पैसा ऑलरेडी आ चुका है। वो रिलीफ, वो कॉन्फिडेंस, वो फ्रीडम, उस फीलिंग में जियो, क्योंकि वही सिग्नल बाहर जा रहा है और वही चीज वापस आएगी। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। जब तुम ये करना शुरू करोगे तो शुरुआत में कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उल्टा लगेगा कि सब सेम है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया तुम्हारे पास्ट का रिजल्ट है और उसे बदलने में टाइम लगता है। यही वो स्टेज है जहां 90% लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो एक चीज नोटिस करते हैं। पहले अंदर चेंज आता है, शांति आने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स आने लगता है। फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया बदलने लगती है। लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, बिना फोर्स किए। और यही साइन है कि तुम अलाइन हो रहे हो। अब एक और डीप लेवल समझो। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हो तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं बदलती, तुम्हारा परसेप्शन बदलता है। तुम लोगों को अलग नजर से देखने लगते हो, सिचुएशंस को अलग तरह से हैंडल करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ पैसे, रिलेशनशिप या सक्सेस के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम वो बन जाते हो जो पहले बनना चाहते थे, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रियलिटी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। अब प्रैक्टिकल बात, तुम ये सब शुरू कैसे करोगे? पहला, अवेयरनेस। अपने बिलीव्स को पहचानो, तुम अंदर क्या मानते हो सच में। दूसरा, चूज न्यू आइडेंटिटी। डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो और उसे अभी से सच मानो। तीसरा, डेली इमेजिनेशन, लेकिन फोर्स नहीं, फीलिंग के साथ। चौथा, डिटैच। रिजल्ट को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि नीडीनेस लो फ्रीक्वेंसी है और नोइंग हाई फ्रीक्वेंसी। याद रखो, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम हो। तो सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, सवाल ये है कि मुझे क्या बनना है। और जैसे ही तुम इसका जवाब दे देते हो, गेम बदल जाता है, क्योंकि उस मोमेंट से तुम दुनिया को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को चेंज करते हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरी रियलिटी तुम्हारे हिसाब से रीशेप होने लगती है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे अभी तक जी रहे थे, या फिर समझोगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक वॉकिंग फ्रीक्वेंसी हो, एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो हर पल अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। और अगर ये सच है तो तुम अपनी जिंदगी के विक्टिम नहीं हो, क्रिएटर हो। और क्रिएटर्स वेट नहीं करते, वे डिसाइड करते हैं। तो आज से, अभी से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही तुम बदलते हो सब कुछ बदलना